वंदितो सब सिद्धे दुम्मचल मणो बम कईम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिड़मो सुध के बिली बड़दम मिड़मो सोय के बिली बड़दम नमो अरिहंताणम नमो शेदाड़म नमो आयरी आड़म नमो अज्जायाड़म नमो लोय सव्यसाहुड़म। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समंत बस स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान गणाचार्य श्री ब्राक सागर जी महाराज की, चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुंडाजों की, द्वादश अंग चिन्बाणी माता की। बोले मुनि संयत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधु, हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में विराजते हैं और उनकी अनुपम पीयूष वाणी जो जीव मात्र का हित करने वाली है, ऐसी रसायन भूत जिनामृत जिनस्वत का पान कर रहे हैं। जयवंत हो नमोस्तु शासन, जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति, जयवंत हो अहिंसामयी परम धर्म, जहाँ प्रत्येक साधक सम्यक साधना के द्वारा उन विकलताओं को नष्ट कर देता है, उन संभावनाओं को नष्ट कर देता है जो संसार में दुख की जनक हैं, दुख के हेतु हैं। उन संपूर्ण हेतुओं को नष्ट करके उस परम चरम अवस्था को प्राप्त करता है जिसके बाद मात्र आनंद ही होता है। और कब तक होता है? जिसका कोई अंत नहीं होता, कोई सीमा नहीं, कभी भी नष्ट नहीं होता, वो परम आनंद होता है। ज्ञानियों, यो जिनवाणी है, जिनवाणी जिनसुत है, सर्वक की वाणी है, जो वस्तु स्वरूप है, जो वस्तु स्वरूप है, जो जिनेश्वर ने कहा है, सर्वक की वाणी से ध्वनित हुआ है, ये संपूर्ण कलमश को धोने वाला है। अपने अंतस में विराजमान जितना कलमश है, जितना कलमश है, जो भाव में रुला रहा है, भाव में दुखी कर रहा है, उसको कोई धुलने में समर्थ है तो वो है सर्वक की वाणी, वस्तु स्वरूप, वस्तु रूप की समझ। और वस्तु स्वरूप की समझ कहां मिलेगी? सर्वक वाणी से। सत्य को जान लो, सत्य को जान लो, आचरण में धारण कर लो, यही है संयम। संयम क्या? सत्य को जान लो और आचरण में स्थापित कर लो, यही है संयम। अभी तक असंयम में जी रहे हैं, असंयम में जी रहे हैं और सुख खोज रहे हैं। असंयम में क्योंकि सत्य का बोध नहीं है, सत्य का निर्णय नहीं कर पाए। असत्य सत्य दिख रहा है, असत्य सत्य दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मैं सुखी हो जाऊंगा, किससे? परिवार की व्यवस्था बना के मैं सुखी हो जाऊंगा, इस शरीर की सेवा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, 5 इंद्रिय विषयों का भोग करके। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ओम भैया, क्या चल रहा है?
क्या चल रहा है? सत्य है ये, पर जी इसी में रहे हो, जी इसी में रहे हो। जान लो ये सब असत्य है, और असत्य की जड़ें गहरी नहीं होती, असत्य की जड़ें गहरी नहीं होती। असत्य तो टूटता है, छूटता है, छूटता है। तुम्हारा असत्य भले ही न छूटे, तुमने मन बना लिया है, इसी को सत्य मान लिया, तो हो सकता है ना छूटे, पर जिस असत्य को तुम सत्य मान रहे हो वो सत्य होने वाला कभी नहीं है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपका असत्य कभी ना छूटे, पर जिसको तुम असत्य को सत्य रूप देख रहे हो, ये सब नष्ट होंगे। बोलो हम भैया, सब असत्य होंगे, सब असत्य होंगे। तुम्हें दिख रहा है भवन सत्य है, पर भवन भी असत्य होगा। तुम्हें दिख रहा है परिवार के लोग हमें चाहते हैं, देख लो ये भी असत्य होंगे। जो जो तुम्हें चाहते हैं एक दिन ऐसा आएगा यही तुम्हें देखना पसंद नहीं करेंगे। आएगा दिन, मतलब जो जो तुम्हें पसंद करते हैं, चाहते हैं, तुम्हारे हितैषी हैं, एक दिन ऐसा आएगा जो आपको देखना क्या आपकी दुर्दशा करने के लिए तैयार होंगे, आपको पीड़ा देने के लिए तैयार होंगे। समझ लो भाई, जान लो, समझ लो। जिनको अभी तुम्हें दिखाई दे रही है ये पीड़ा हमारी नष्ट करने वाले हैं, यही पीड़ित करेंगे, यही पीड़ित करेंगे। अरे ये तो निमित्त बन के आए हैं, क्यों इनसे राग कर रहे हो? प्रिंस भाई, ये सब निमित्त बन के आए हैं, जो भी सुख के साधन निमित्त बन के आए हैं। नहीं होता पुण्य तो कौन तुम्हें पूछता? यदि पुण्य का उदय नहीं होता तो कौन पूछता? एक घर में चार बेटे, एक घर में 4 बेटे, एक पिता की 4 संतान है, क्या चारों की ओर माता पिता का व्यवहार समान होता है? होता है क्या? अरे समान हो भी जाए, क्या उसको समान महसूस होता है क्या? पहली बात तो समान ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हर व्यक्ति की अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी अपेक्षाएं हैं। हर व्यक्ति पर अपेक्षाएं तुम्हारी सबसे हैं, पर सारे अपेक्षाओं की पूर्ति आपकी उनकी उपादान योग्यता से ही होगी, निमित्त की, तुम्हारी योग्यता से नहीं होगी। निमित्त। इसलिए देखो 4 बेटे हैं ओम भाई, 4 बेटे हैं, 4 बेटे तुम्हारा कार्य क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी उपादान योग्यताएं भिन्न हैं। तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारा पुण्य तो एकत्र रूप है, पुण्य भिन्न रूप नहीं है, पुण्य तो एकत्र रूप है, परंतु चारों की योग्यताएं आपके सहयोग में भिन्नताएं डाल रही हैं। कड़कड़ स्वतंत्र है, समझो भाई, ये सत्यता को जान लो। पुण्य होगा तो निमित्त बन जाएगा, कोई अपनी योग्यता होगी, बन जाएगा। ये नहीं बनेगा दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। अरे उसमें भी तो योग्यता होनी चाहिए हमारे निमित्त बनने की। बनेगा कौन? सब नहीं बनते। निमित्त होता है, योग्यता होती है, योग्यता होती है तो कोई निमित्त बन जाता है। योग्यता के अनुसार, उसमें भी योग्यता तो होनी चाहिए। तुम्हारी योग्यता और उसकी योग्यता, दोनों की योग्यता का संयोग ही है कार्य, यही है लाभ, यही है फल। जब तक जैसा आप चाह रहे हो वैसा संयोग नहीं हुआ तो कार्य नहीं होगा। सब, प्रत्येक प्राणी सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। सब क्या चाहते हैं? सुख। सब चाहते हैं सुख। कैसा? जिसका कभी अंत ना हो। इतना तो याद हो गया कम से कम, कल्याण भैया, इतना तो याद हो गया। सुख कैसा चाहिए? अंत रहे।
ये याद नहीं, इसको हृदय में विराजमान कर लो। नीलेश भाई, हृदय में विराजमान कर लो। ये शब्द ही यदि विराजमान हो गया तो सत्य का उद्घाटित करा देगा। विराजमान कर लो, विराजमान। कि हम अभी चाय तो चल रही है पर भूल जाते हो आप। सुनो, आप विवेकहीन चाय चल रही है, चाय तो चल रही है विवेकहीन। हां, भूल जाते हो, विवेक छोड़ देते हो। आपकी क्या चाय चल रही है कि अंतरह सुख की प्राप्ति हो, परंतु जब सुख खोजते हो तो भूल जाते हो। जब सुख खोजने जाते हो ऋषभ भाई, भूल जाते हो। समझ में नहीं आ रहा? अभी आ रहा है? चाय तो यही चल रही है कि सुख मिले कैसा, जिसका कभी अंत ना हो। पर जब सुख की खोज चलती है तो इसी को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, जो नष्ट होने वाले प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं ये नष्ट होने वाले हैं, उन्हीं से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अंतरहित सुख मिले। ये ध्यान रखो, क्या चाहते हैं? जब उनका ही अंत होना नियत है तो तुम्हें अंतरहित सुख कैसे देंगे? बोल लो नहीं आप। गजन भाई देख लो भाई, इसी विषय को चिंतन कर लिया करो। ये घर परिवार मित्र कुटुंब ये व्यापार ये सब स्थायी रहेंगे? अरे हम ये नहीं, ये शाश्वत रहेंगे क्या? तुम्हारी दृष्टि में शाश्वत दृष्टि, देखो मालूम है आपको नहीं रहेंगे, फिर भी तो आपकी दृष्टि में क्या है, पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? मान लो शाश्वत ही रहेंगे। पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? ये शाश्वत ही रहेंगे, जबकि मालूम है स्थिति वो है, मतलब एक बार जल गए, 2 बार जल गए, फिर भी वहीं जा रहे हैं। मालूम हमें, मालूम है ये रास्ता उचित नहीं है, फिर भी गमन कर रहे हैं। मतलब मोह की लीला देखो, मोह की लीला नहीं है, कहां है? निर्णय करने का यदि होता नहीं, निर्णय करने का होता तो परिणति बदल जाती, बदलती। ये सब किसका, ये संसार घूमना किसका कारण? बोलो भाई। जिनेंद्र देव की न मानने का। किसके कारण है? सर्वज्ञ प्रभु की मान लेते, आचार्य भगवंतों की मान लेते, तो संसार में क्यों घूमते? नहीं मानना। शब्दों का व्याख्यान दुनिया से करा लो, व्याख्यान तो कोई भी कर देगा। छोटा बच्चा भी कहता है कि हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, छोटा बच्चा ही बताता है। परंतु बड़े बड़े व्याख्यान करने वाले जब काल आता है तो वहीं लगे मिलते हैं। समझ लो भैया, क्या करें? अरे भाई कम से कम अभी चर्या में नहीं आई तो श्रद्धा में तो ले आओ। ये विषय चर्या में नहीं आया, चारित्र में नहीं आया, श्रद्धा में तो ले आओ। कि जो हमारी आत्मा चाहती है, जो हमारा चेतन आत्मा चाहता है, क्या चाहता है? अंतरहित सुख। वो कहां मिलेगा? वहीं मिलेगा जो अंतरहित होगा। कहां मिलेगा? जो अंतरहित होगा उसी से मिलेगा, जो अंतरहित नहीं है उससे नहीं मिलेगा। कर लो निर्णय। ओम भैया अभियाल कह रहे हो निर्णय नहीं होता, करो निर्णय। अंतरह सुख आत्मा चाहती है तो अंतरह सुख कहां मिलेगा?
मिलेगा तो देख लो क्या क्या अंतरहित है, देख लो। अरे देख लो जी, जितने भगवान आत्मा हैं ये सब भगवान आत्मा हैं, अंतरहित सत्ता रूप। ठीक, तो अब क्या करूं? अरे देख लो श्रद्धा में, संसार के जितने प्राणी हैं ये सब हैं कर्म निरपेक्ष भगवान। कर्मों को पृथक करके देखें तो क्या है, सब भगवान। देख लो, अपने को भी देख लो, देख लो। अशुद्ध अवस्था में देखो शुद्ध को, देखो, देख लो, देखो 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 देखो। अरे आगम चक्षु साहू, आगम से देखो, आगम से देखो, क्षयोपशम ज्ञान से देखो, दिखेगा, दिखेगा, दिखेगा। अरे दूध में घी कहां दिखता? दूध में घी दिखता है क्या? दिखता है क्या? तो फिर कैसे घी निकला? मिट्टी में घड़ा होता है क्या? मिट्टी में घड़ा होता है? तो फिर घड़ा कैसे बना? मिट्टी घड़ा नहीं होता? मिट्टी में घड़ा होता है कि नहीं होता? मिट्टी में घड़ा होता? अरे मिट्टी में घड़ा नहीं होता, वो प्रकट कैसे होता? और मिट्टी घड़ा हो जाती तो फिर बनाने की जरूरत क्या थी? मिट्टी घड़ा नहीं है, पर मिट्टी से ही बना है। घड़ा किसका है? मिट्टी का ही है, मिट्टी से ही बना है, पर मिट्टी घड़ा नहीं है। जितने भगवान बने हैं वो संसारी ही हैं, संसारी ही थे। भूत प्रज्ञावन नए से जितने सिद्ध बने हैं वो संसारी ही हैं। जितने सिद्ध सिद्धांत विराजमान हैं भूत प्रतिज्ञापन नए से सब कौन है? संसारी हैं, है कि नहीं है? आप भी देख लो, भावी निगम नए से। भावी मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते नहीं मानते? तो भावी निगम नए से देख लो, मैं भी सिद्ध हूं, देखो। अब कैसे बताएं? ठीक है, देख लो भावी नैगम्य से। किससे? आगम दर्पण को देख के, आगम दर्पण से जान लो और देख लो। किसको? अपने को। कौन? सिद्ध भगवान। कौन से? भावी नैगम्य से, भावी नैगम्य से। भूत नैगम्य से सिद्ध भी कौन है? संसारी। तो भागी नैगम्य से मैं भी भगवान हूं। कर लो, देख लो। करना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही। भूख लगी है तो भोजन आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। आपको संसार के दुखों से मुक्ति की चाह है, अभिलाषा है, तो कर लो श्रद्धा। नहीं अभिलाषा तो मत करो, मेरा क्या जाता है। यदि भूख है तो भोजन कर लो, संसार के दुखों से मुक्त होना है तो श्रद्धान कर लो, वस्तु सूप का कर लो, सर्वक की वाणी पर श्रद्धान। और नहीं तो घूमो, कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। जो वस्तु जैसी है वैसी स्वीकार कर लो, न हीनादिक, बिल्कुल नहीं। अनुत्तम यथातत्तम विपरीतात। सम्यक दर्शन क्या है? जो न्यूनता अधिकता से रहते हैं, जैसा है तैसा, यही है यही है यथार्थ ज्ञान, किंचित ज्यादा नहीं, किंचित ज्यादा नहीं। गोप का मथानी चलाती है, गोप का मथानी चलाती है, पर क्या करती है? एक को ढीला करती है तो दूसरों की खींचती है, एक को ढीला करती है तो दूसरों को खींचती है, पर छोड़ती किसी को नहीं, छोड़ती किसी को नहीं। ये गोपिका की मथानी वस्तु को बताने वाली है, समझ लो। व्यवहार निश्चय दो नए हैं, इन दोनों नए के बीच में
इन दोनों बीचों नए में चलाओ मथानी। ज्ञप्ति क्रिया की, ज्ञप्ति क्रिया रूप मथानी चलाओ। किसमें? निज ज्ञान में ही चलाओ। निश्चय नए, व्यवहार नए। खींच दोगे और दूसरे को ढीला नहीं करोगे तब भी काम नहीं चलेगा। खींचो, ढीला करो, खींचो। एक को पकड़ो, एक को छोड़ो, एक को पकड़ो पर छोड़ो एक को भी नहीं। छोड़ने का मतलब छोड़ना नहीं है, ढीली करना। एक को ढीला करो, एक को खींचो, एक को ढीला करो, एक को खींचो। नीलेश भाई मथानी कैसे चलती दिखा दो भैया, बताओ मथानी चला के दिखाओ कैसे चलती मथानी। खड़े होके बताओ, खड़े होके अच्छे से दिखाओ। अच्छे चलो, अच्छे से, थोड़ा कमर झुका के अच्छे से चलाई जाती है। हाँ, कैसे चलाते हैं? मतलब छोड़ते एक को भी नहीं है। निश्चय नए, व्यवहार नए। दोनों के बीच में क्या चलेगी? मथानी। किसकी? किसकी? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? निज आत्मा की प्राप्ति के लिए। किसके लिए? ज्ञानामृत के पान के लिए मथानी चलाओ। किसमें? निज ज्ञान में। निज ज्ञान में मथानी चलाओ, जिससे ज्ञानामृत निकला है ऊपर। जो छाछ है किसकी? मिथ्यात्व की, कषाय की, पृथक हो जाए। निकालो ज्ञानामृत बाहर, करो ज्ञानामृत का पान, चलाओ मथानी। चला लो भाई, देख लो, देख लो। किसको? किसको? अपने भगवान आत्मा को। और अपना भगवान आत्मा दिख गया तो संसार के सारे भगवान आत्मा दिखेंगे। प्रत्येक जीव जिसको निज भगवान आत्मा नहीं दिखा, उसको संसार का एक भी भगवान नहीं दिख सकता। संसारी प्राणी एक भी भगवान नहीं दिखेंगे, पर जिसने निज भगवान आत्मा को जान लिया है उसको सारे भगवान ही दिखेंगे। वो शुकर को भी भगवान देखता है, उसको भी देखकर घृणा नहीं करता, किसी पर घृणा नहीं करता। वो वैभव संपन्न होने पर भी अहंकार धारण नहीं करता, क्योंकि सत्य का निर्णय कर लिया। सत्य का, क्योंकि सत्य का निर्णय कर लिया, उसको दिख रहा है ये वैभव क्या जड़ है। मैं तो चेतन वैभव का धारी हूं। नवलब्धि, नवलब्धि, नवलब्धि। भोजराज जी, नवलब्धि कौन कौन सी? मैं नवलब्धि का धारी हूं। नवलब्धियां ये कहां? ये जड़ वैभव क्या काम के? मैं नवलब्धियों का धारी हूं। मेरे पास सत्ता है, योग्यता है। कौन सी नवलब्धि बोलो? अनंत ज्ञान। छायक लब्धि पहला कौन सा? छायक ज्ञान से क्या पड़ा? अनंत ज्ञान। अब किसी को जानने की आवश्यकता नहीं बची, किसी को जानने की आवश्यकता नहीं बची। निज ज्ञान में ही संपूर्ण ज्ञान झलक रहे हैं। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, युगपत। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, युगपत, अनंत वीर। अरे जानने के लिए भी शक्ति चाहिए। अनंत वीर है। अरे जी क्या, जितने प्रमेय लोक में हैं उससे भी अनंत गुणे प्रमेय आ जाएं तब भी इतना वीर शक्ति है, सबको जान सकते हैं। कौन? जो सिद्ध शिला में विराजमान है, अनंत सिद्ध प्रभु, जान सकते हैं। वो शक्ति संपन्न हूं मैं। भोजराज जी, वो शक्ति संपन्न हूं, हो कि नहीं आप? संपन्न है, संपन्न है, निकाल लो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर,
और देखो अनंतवीर, 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 अब इसमें देखो 5-5 लब्धियां हैं। अनंतवीर में 5-5 लब्धियां। छायक दान, सर्वज्ञ प्रभु विराजमान है, जीव मात के कल्याण का उपदेश दे रहे हैं। छायक दान जीव मात्र का, छायक लाभ, छायक लाभ, छायक लाभ चल रहा है। क्या छायक लाभ? अरे जो शरीर है परम औदारिक, परम औदारिक शरीर है, कोई भोजन नहीं करते, तीर्थंकर प्रभु कबलाहारी नहीं होते, कोई कबलाहार नहीं करते, फिर भी एक पूर्व कोटि तक, कितना समय? एक पूर्व कोटि, 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त कम, कितना समय? एक पूर्व कोटि तक शरीर निर्द्वंद रूप से, मतलब तीनों लोकों के जगत का कल्याण कर रहा है। दिव्य देशना खिल रही है, उसकी कोई हीनता नहीं आती। ये किसका प्रभाव है? नौकर्म वर्गणाएं, ऐसी वर्गणाएं जो सामान्य जीव को प्राप्त नहीं होती, ऐसी विशिष्ट वर्गणाएं किनको प्राप्त होती हैं? अरहंत प्रभु को प्रसमय प्राप्त हो रही हैं। अनंत वर्गणाएं प्रसमय प्राप्त हो रही हैं, शरीर को, शरीर रूप हो रही हैं। आयु कितनी? अधिकतम कितनी हो सकती है आयु अनंत प्रभु की? 8 वर्ष कुछ मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि। एक पूर्व कोटि मालूम कितना बड़ा होता है? आज ही विषय निकला था, 84 लाख गुणित 84 लाख। सुन तो लो, 84 लाख गुणित 84 लाख, ये क्या होगा? एक पूर्व, इसमें कर दो 1 करोड़ का गुणा, 1 कोटि, 1 करोड़ का गुणा, ये क्या हो गया? 1 पूर्व कोटि। 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 करोड़, तब क्या बना? 1 पूर्व कोटि पूरा हो गया। 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 करोड़ बराबर 1 पूर्व कोटि। इतनी आयु तक शरीर रहता है। क्या तुम जो है, क्या बोले? 84 तक ही है, वहां तो 84 लाख भी नहीं, 84 लाख में भी 84 लाख का गुणा कर दो, उससे भी पूर्ति नहीं है, उसमें भी 1 करोड़ का गुणा कर दो। पर विकल्प नहीं करना, 1 पूर्व की कोटि की आयु भी प्राप्त कर चुके आप, 1 पूर्व कोटि की आयु भी प्राप्त आप कर चुके हो, एक बार नहीं अनेक बार कर्म भूमि में, परंतु केवली बनकर नहीं, मनुष्य बन गई, तिरंज बन के प्राप्त भी कर ली होगी। और मनुष्य की अर्वितकम आयु कितनी? मनुष्य तिरंज की 3 पल भोग भूमि की, वो ही प्राप्त कर चुके आप। ये आयु, अरे इतने इंद्रिय सुख भोग लिए ओम भैया, इतने सारे इंद्रिय सुख भोग लिए, अब क्या भोगने की भावना रह गई है? इतने सुख भोग लिए, अब क्या भावना रह गई है? क्या भोगना चाहते हो? आज संयम का दिन है, संयम का, संयम का दिन है, संयम का, संयम। अरे एक घोड़ा भी दौड़ता है नहीं, कौन तांगा लेके दौड़ा, तांगा लेके, तांगा जानते हो नहीं? घोड़ा दौड़ता है, कब दौड़ पाता है? क्या होता है? क्या मालूम है? दोनों आंखों पट्टी लगी रहती है, आपने देखा हो, देखा? पट्टी लगी रहती, पट्टी दोनों आंखों पे, सामने देखो, इधर उधर नहीं। कहां देखो? सामने। इधर देखोगे तो गड़बड़, आगे चलो, आगे देखो, सामने सामने, सामने देखो, सामने देखो, सामने किसको? निज भगवान को बनाओ दृष्टि में, देख लो भावी नगम नय से अपने भगवान को,
और संयम की पट्टी लगा लो। कौन संयम कितने प्रकार का? संयम कितने प्रकार का? ठीक है, 2 प्रकार का कहो तो फिर उसका भेद करेंगे, उत्तर भेद, तो 12 प्रकार का। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। प्राणी संयम 6 प्रकार का, इंद्रिय संयम 6 प्रकार। कितने प्रकार का हो गया? 12 प्रकार का। अब देख लो भैया, एक एक असंयम को प्राप्त जीव, एक एक असंयम की कल्पना करो आप। एक असंयम के कारण जीव ने क्या किया? एक एक असंयम देखो आप, एक एक असंयम के बस होके मछली का क्या होता है? मछली क्या होता है? मछली का, हाथी का क्या होता है? सोचो। भौरा का क्या होता है? पतंगे का क्या होता है? और हिरण का क्या होता है? मतलब स्पर्शन इंद्रिय के बस कौन? हाथी। क्या हुआ? क्या हुआ? हाथी शिकारी कैसे पकड़ते मालूम है? उसे मालूम है ये स्पर्शन इंद्रिय का सबसे ज्यादा रागी है, यही इसकी कमजोरी है। कमजोरी क्या है? स्पर्शन इंद्रिय। हाथी पकड़ा जाता है। क्या करते शिकारी? वैसे नहीं पकड़ सकते हाथी को। क्या करते हैं? जंगल में गए और एक गहरा गड्ढा खोदा गहरा, और ऊपर बढ़िया पाट के ऊपर उस पर एक कागज की मतलब आकृति बना के हथनी की, उस पर हथनी की आकृति सुंदर बना के दूर से देखे कि बाकी में हथनी खड़ी है, एक बना के खड़ी कर दिया। अब हाथी आया। स्पर्शन वासना का लोभी, स्पर्शन इंद्रिय का लोभी कौन? हाथी आया। अब क्या होगा? गड्ढे में प्रवेश। हाथी पकड़ा गया किसमें? स्पर्शन इंद्रिय के बस पकड़ा गया। रसना इंद्रिय के बस कौन? मछली। मछली क्या होता है? क्या करते मछली पकड़ने के लिए? डाल दिया कहां? तालाब में, सरोवर में, नदी में, समुद्र में डाल दिया। और उसमें क्या लगाया कांटे में? आटा लगा दिया। बड़े बड़ी मछली जैसा कांटा है नहीं, आटा लगा दिया नहीं। अब जैसे उन्हें आटा खाने को दौड़े, क्या हुआ? फंस गई, तालू फंस गया। अब खाने को चले, तालू फंस गया, बस गए प्राण। मछली गई, प्राण गए। किसमें? रसना इंद्रिय में। भौरा कितनी क्षमता है? भौरे में कितनी क्षमता है भाई? कितनी भौरे में क्षमता है? लकड़ी को छेद कर लेता है। कौन? भौरा। इतने शक्तिशाली है, मतलब मोटे मोटे वृक्षों में छेद कर लेता है भौरा, शक्तिशाली। परंतु होता क्या है इसके साथ? घ्राण इंद्रिय का रागी। जब बैठ गया कहां? पुष्प में बैठ गया, कमल पंखुड़ी में बैठ गया, खुशबू सूंघ रहा था। खुशबू सूंघ रहा था। नीलेश भाई देख लो भाई, संध्या होने वाली है, ऐसा ना हो सूंघते सूंघते चले जाओ। वो सोच रहा था अभी निकल जाएंगे। मतलब शाम हुई, बंद हो गया,
सोचता निकल जाएंगे, पर क्या हुआ, आया हाथी और काल का ग्रास बन गया। कौन? भौरा। अभी सोच रहे हैं, ओ भैया अभी तो समय है, नहीं मालूम काल वाला हाथी कब आ जाएगा। मालूम है काल रूपी हाथी कब दबोचेगा, कोई मालूम है क्या? मालूम है कब आएगा? मालूम है? अभी क्या है, मालूम भी है आएगा, ये मालूम, पर ये नहीं मालूम कब आएगा। पर अभी तैयारी क्या है? अभी तो क्या, अभी तो समय है हमारे पास, अभी तो काम चल रहा है। भोग लो भोगों को, भोगों को भोग लो, रसपान कर लो, कर लो रसपान। जिस दिन आएगा उस दिन सोचने का अवसर नहीं मिलेगा, बस हाथी के मुख में ही होगे, काल रूपी हाथी के मुख में ही होगे, फिर नहीं निकल पाओगे। लगे रहो, समय लग रहा है नहीं, देख लो भैया, ऐसा ना हो कि सोचते ही रहो सोचते ही रहो और चले जाओ, ऐसा नहीं करना। जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी जाग जाओगे उतना लाभ कर लोगे। कर लो विश्वास, क्या करूं, कितना सौभाग्य होता। सुनो, सौभाग्य कितना होता, कहीं युवावस्था में निकल आते, किशोर अवस्था में निकल आते, महाव्रती बन जाते। अरे कितने कितने आगम ग्रंथों का आरोहण कर लिया होता, नहीं? कितना आनंद होता। ठीक है, सुना देना, सबको सुना देना, सुना दो गुरु जी पर, सबको सुना दो। अरे रोज सुना करो, हम तो ये कहते हैं एक दिन नहीं, तुम रोज सुना करो। आप तो रोज सुनो, अरे 29 का भी सुनो और रोज सुनो। हाँ 29 को तो विशेष लगा, 29 सुना दो, सब सुनो। देखो क्या है, 86 आचार्य जी ने 86 में घर छोड़ दिया, 86 में छोड़ दिया। कितना समय हो गया, कितने साल हो गए? 40 साल, 40 साल हो गए। अब समझ लो 40 साल की साधना है। मुनि बने हुए भी कितने साल हो गए? 34 हो गए, हो जाएंगे, ठीक है। मुनि बने भी 34 साल हो गए, 34 हो गए 44, हाँ 34 हो गए, 40 हो रहे, 34 साल। अब 34 साल की साधना है, हाँ साधना है, सम्यक साधना, सम्यक साधना। प्रपंचों में नहीं उलझे, प्रपंचों से दूर हुए। अरे प्रपंचों से दूर ये नहीं हुए, जग को बता दिया कि प्रपंच से शून्य होकर भी कोई साधना हो सकती है, ये कहो आप, बता दिया। मतलब जिनके ना कोई मठ मिलेंगे ना कोई धाम मिलेंगे, ऐसे आज तो कठिन हो गया। अब क्या दौड़ चल रही है, हमें भी एक मठ बनाना है, दौड़ चल रही है। मतलब बस मतलब अध्यात्म की क्रांति लाने वाले हैं। आप देखो, आप स्वाध्याय लोग करना सीख गए, मतलब वाणी को इतना सरल किया, इतना सरल किया कि लोग को आनंद आता है। वही समय सार को पढ़ के लोग भटक गए थे। गुरुजी पढ़ लो कभी नहीं भटकोगे, 17 भाग हैं, पढ़ लो कभी नहीं भटकोगे, क्योंकि उसमें भटकने का विषय ही नहीं है। विषय को इतना खोला है कि भटकने विषय भी नहीं बचा। देखो, आचार भगवंतों की वाणी सूत्र रूप में होती है,
कुंदकुंद स्वामी की सूत्र रूप में थी और उसको ऐसा समझा दिया, खोल दिया कि बटन का काम ही नहीं है। सुनो, नहीं भटक जाओगे आप। समय सार जो कहते हैं नहीं, समय सार नहीं पढ़ना, पढ़ लो आप, 17 भाग पढ़ लो, नहीं भटक सकते, गारंटी है। क्योंकि इस दोनों व्यवहार और निश्चय है, दोनों की एक साथ मथानी चलाई है। मथानी चलाई, मथानी मतलब जिससे कोई भटके नहीं। देखो, एकांत में जाओगे तो भटके ही मिलोगे, चाहे व्यवहार के में चाहे निश्चय में, दोनों दृष्टि में रखो निश्चय। निश्चय ने दृष्टि का विषय है, ना कि वस्तु का। लक्ष्य दृष्टि का विषय होता है, वस्तु विषय नहीं होता। वस्तुभूत तो है पर क्रियाभूत तो व्यवहार होगा। क्रियाभूत क्या है? व्यवहार में क्रिया होती है, निश्चय नहीं होता, पर निश्चय दृष्टि में रहता है। निश्चय दृष्टि में नहीं रहेगा तो व्यवहार कोई काम का नहीं। और निश्चय की दृष्टि से दृष्टि के बिना व्यवहार कोई काम का नहीं। और निश्चय की बात करते रहे और व्यवहार में नहीं आए तब भी कोई काम का नहीं। देखो, जिसके पास निश्चय दृष्टि है व्यवहार होगा, नियम है। व्यवहार वाले के पास निश्चय दृष्टि ना हो, मान सकता हूं मैं, पर यदि कोई कह रहा है मेरे पास निश्चय दृष्टि है तो व्यवहार नियम से होगा। नियम से होगा। भोजन करके आए हो तो गाल पे चमक होगी, नियम से होगी। भोजन करके आए हो तो भोजन की चमक गाल पे आएगी। स्नान किए हैं तो बाल अलग दिखेंगे, कहते हैं नहीं, खाने के और नहाने के, खाने के गाल और नहाने के बाल अलग दिखते हैं, दिखेंगे। पर ऐसा हो सकता है शायद गालों पे पोत के आ गए हो, चमक आग पोत के आ गए हो, बाकी हो सकती है भोजन न किया हो, ऐसा हो सकता है। पर भोजन किया है तो चेहरे पे चमक होगी, सही है। इसलिए व्यवहार में हो सकता है निश्चय दृष्टि न हो, पर निश्चय दृष्टि समीचीन है तो व्यवहार नियम से होगा, और नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये निश्चय भी नहीं है, ये केवल छल है अपने ही साथ। अपने ही साथ, दूसरे के साथ क्या करेगा? कुछ भी नहीं। संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम स्पर्शन रचना घ्राण में मर गया भौरा मर गया, किसमें? घ्राण इंद्रिय के राग में, गंध के राग में। और मछली मर गई तड़प के रसना इंद्रिय के राग में। हाथी पकड़ा गया स्पर्शन इंद्रिय के राग में। पतंगा क्या करता है? वहीं भागता है जहां दीपक की लौ होती है। ऐसा आप तो नहीं करते भैया? करते हैं, ठीक है, करो, समझ लो, इतना तो मान लो। जो पतंगा है वो कहां भागता है? दीपक की ओर। फिर क्या होता है? नष्ट हो जाता, नष्ट। दीपक की ओर भागता है, नष्ट हो जाता है। जो क्या समझता है? भोग का साधन। पतंगा क्या समझता है? सुख का साधन। बेचारा मर गया, भस्म हो गया, किसमें? दीपक में। जितने इंद्रिय विषयों को आप भोग का साधन बना रहे हो, तुम भी पतंगे की तरह जल जाओगे, मर जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये इंद्रिय सुखों को सब कुछ मान रहे हो, यही जलाएगा, यही दुर्गति कराएगा, ये सब दुर्गति कराएंगे। अज्ञानी भोगों में रपते हैं,
अज्ञानी भोगों में रखते हैं, पतंगा अग्नि की ओर जाता है, और ज्ञानी सच्चा ज्ञानी हो जाता है तो ना भोगों में रमता, ना भोगों में रखता, ना इंद्रिय विषयों में रमता, मुनि बनकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। कौन? ज्ञानी। ज्ञानी आप होगा नहीं? ऋषभ भाई ज्ञानी होगा नहीं? हो? ठीक है, इतना तो कहना सीख गए, कम से कम ज्ञानी है। भाई समझ लो, ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी भोगों में नहीं रमता। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी संयम को धारण करके, निजात्म को दृष्टि रख के कषायों का उपशमन करता है, कषायों का अभाव करता है। संसार के विषय भोगों में जो अनादि दृष्टि है उससे शून्य कर देता है। कौन? ज्ञानी। जान लो भैया, अब जान लो भाई, क्या देखो, जान लो, समझना। ओम भैया आपको ही पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं समझा सकता। न प्रभु समझा सकते, न गुरु, न जिनवाणी। समझना आपको ही पड़ेगा। कल्याण भैया, आपको ही समझना पड़ेगा, आपको ही समझाना पड़ेगा। यदि समझ लो, यदि संसार में घूमते 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 यात्रा पूरी हो गई हो, तो यदि आपको भी यात्रा पूरी और करनी हो तो मत ढूंढना। हाँ, संतुष्ट हो गए हो तो, नहीं संतुष्ट हुए हो तो करो, लगे रहो। और संतुष्ट नहीं हुए हो तो चैलेंज है, कभी संतुष्ट हो पाओ। कभी हो, इंद्रिय भोगों पर ही दृष्टि है तो कभी संतुष्ट हो नहीं पाओगे। इंद्रिय विषयों पर दृष्टि टूट जाएगी तो संतुष्ट हो ही जाओगे। नहीं जीवन का भरोसा, नहीं जीवन का भरोसा। क्या मालूम कहां कौन सा विमान आ जाए, क्या मालूम कहां कौन सा विमान आ जाए, कौन सी मिसाल आ जाए, क्या मालूम, क्या भरोसा? भरोसा है क्या? नहीं मालूम। कर लो तो अच्छा ही है। देखो, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य तो जो करने का अवसर, तुरंत चूको नहीं, तुरंत कर लो, तुरंत। क्योंकि अवसर निकल गया, फिर नहीं भरोसा परिणाम कब बनेंगे। तुरंत कर लो। भौरा चला गया, पतंगा जल गया, पतंगा जल गया। कर्णेंद्री, कर्णेंद्री कौन? जो कालिया नाग, कालिया नाग, जिसका नाम सुन के ही लोग घबरा जाते हैं। जिस कालिया नाग का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं, वो भी कहां होता है? टोकनी बंद। कौन करता है? अरे कौन करता है? सपेरे में क्या ताकत? सपेरे में कहां ताकत कालिया नाग को बंद करने की? कौन करता है? अरे बीन की आवाज, बीन की आवाज, बीन की कर्णेंद्री। कालिया नाग को टोकनी बंद करा दिया किसने? कर्णेंद्री के विषय ने करा दिया बंद। तुम भी तो, तुम्हारे साथ तो नहीं होता था? अरे अनेक बार हुआ होगा नीलेश भैया, कभी जीवन में लगा होगा, कहां चक्कर फंस गए। और जैसी मीठी, घर में कई बार ऐसा हुआ होगा, जीवन में होता ही है, माताओं के भी हुआ होगा, सबके हुआ होगा। सोचते हैं कहां फंस गए चक्कर में, कुछ नहीं, हम आरका बन जाएंगे, हम मुनि बन जाएंगे, घर में नहीं रहेंगे। बस मीठी सुरीली आवाज सुनी, हो गए वो, फंस गए, फिर फंस गए, फिर टोकनी में बंद।
सही नहीं है क्या? मतलब टोकनी से निकलने का मन किया और कर्ण इंद्री बस विषय मिला, बस शांत। कर्ण इंद्री की महिमा देखो आप, पता नहीं लोग कहां से फंस जाते हैं, फंस जाते हैं लोग। क्या बोल रहे हैं? अब निकलने वाले महावीर होते हैं, महाशूर होते हैं, महाशूर होते हैं। ये पंचेंद्रिय विषय में जो महायोद्धा, जो बड़े बड़े समुद्रों को पार कर लिया, जिनने बड़े बड़े समुद्रों को पार कर लिया, अनेक सुबटों को पराजित कर दिया, वो भी सुबट 5 इंद्रिय के विषयों में जीवन दे देते हैं। वही राज जी जीवन दे देते हैं। कहां मतलब बड़े बड़े सुबटों को परास्त कराए, पर एक कमला के बहाव में मर गए। बड़े बड़े सुबटों को परास्त कराया, उनकी भुजाओं को तोड़ के आ गए, पर एक कमला की भुजाओं को नहीं छोड़ पाए, मर गए बेचारे। सुबट थे ये सुबट थे। अरे सुबट वही हैं जिन्होंने ना बाल को देखा, ना बालाओं को, महाव्रती बन गए। यही सुबट हैं। और बनकर भी दृष्टि में नहीं लाते, निज आनंद में रमते हैं, वही है सुबट। निशक्ति प्रकट नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? निशक्ति विवेक शक्ति, जब तक विवेक शक्ति का उद्घाटन नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होगा। हिरण भी कहां मरा, कहां पकड़ा गया? शिकारी क्या करते हैं हिरण को पकड़ने का तरीका क्या है? कुछ नहीं। शिकारी क्या करते हैं? पहुंच गया जंगल में, मीठी सुंदर ध्वनि निकाली, हिरण आके झूमने लगे, शांत बैठ के सुनने लगे और बस पकड़ लिया, पकड़े गए। मतलब 5 इंद्रियों के एक एक इंद्रिय के वश में वशीभूत होके जीवन गंवा देते हैं आप। 5 और छठवां मन कहां जाएगा? छठवां मन, 5 इंद्रिय तो है ही, छठवां मन उनका भी राजा, वो मचलता ही रहता है। ये 5 इंद्रियों की व्यवस्था बनाने में लगा है। कौन? मन। पुण्य के उदय से मिला नहीं? अरे पुण्य के उदय से मिलता है। एक गिलास पानी मिला भी जय पुण्य के उदय से मिला है। एक गिलास पानी मिला है वो भी पुण्य के उदय से ही मिला है। चाहे उस पानी को कीचड़ बना दो, चाहे कंठी की प्यास बुझा लो, चाहे श्री जी का अभिषेक कर लो, जल वही है। क्यों परेशान हो? पुण्य से मिला है, पुण्य से मिला है। क्या मिला? पुण्य से मिला, कर लो। चाहे तो देख लो 5 इंद्रिय विषयों को मन से। ठीक है, पुण्य में भी गड़बड़ है, क्यों नहीं? प्रशस्त भावों के साथ, पुण्य को भी प्रशस्त भावों के साथ होता, उसमें विशेषता आती। क्यों परेशान हो? हाँ, तो अभी देख लो, पुण्य भी कमाओ, श्री जिनालय में भी आओ, भगवान की भक्ति करो, तो खोटे भाव मत करो, विषय भोगों की कांक्षा मत करो। नहीं, पुण्य का उदय भी आएगा तो यही भाव बनेंगे, क्योंकि उसमें लगा है क्या? उस पुण्य में क्या लगा है?
क्या लगा है भाई? मोहन। किसका? विषय भोगों की आकांक्षाओं का। विषय भोगों की आकांक्षा को मोहन लगा होगा, उसके साथ भक्ति करोगे तो उसके उदय के काल में भी वो परिणाम आएंगे, निमित्त बनेंगे। और आत्म कल्याण की दृष्टि है तो वो भी भाव आएंगे। अपेक्षा, इंद्रिय भोगों की अपेक्षा लेके मत आओ, आत्म कल्याण की अपेक्षा ही लेके आना। निरपेक्ष नहीं आना, सापेक्ष ही आना। निरपेक्ष क्या करोगे? निरपेक्ष क्या करोगे? अरे जिनवाणी भी सापेक्ष अध्ययन करना। निरपेक्ष में तो शब्दों को रट लो, क्या हो जाएगा? सापेक्ष। पर सापेक्ष सम्यक होना चाहिए। संगीपनी का उपयोग कर लो। एक एक जीव कहां तक नहीं गया। मतलब आप देखो, संसार में जितने झगड़े होते हैं किसके लिए? श्री और स्त्री के पीछे। जितने झगड़े होते हैं किसके लिए? श्री और स्त्री। जितने महाभारत होते हैं सब देख लो आप, दो ही चीजें होंगी। क्या क्या? बच के रहना भैया। और जिसको इससे राग टूट गया है वो ही है आगे करने के योग, वो ही है वीर। और जिसने समीचीन रूप से बस शुभु को जान लिया है, उनको छोड़ दिया है, वो है महावीर, इस पथ पर गमन करने वाला। संयम का दिन है नहीं? संयम। आज संयम के दिन जीवन में संयम लाओ। संयम मतलब जैसे घोड़े के आंखों पर पट्टी न हो, पट्टी पूर्ण पट्टी नहीं होती, बस साइड से नहीं देख सकते, सामने देखता है घोड़े पर, ऐसे ही संयम रूपी पट्टी लगा लो। किसके लिए? भोगों के लिए। भोगों के लिए, भोगों के लिए, भोगों पर दृष्टि ना जाए इसके लिए। भोगों के लिए मतलब भोगों पर दृष्टि ना, इसके लिए भोगों के लिए लगा लो, दृष्टि ना जाए, पर निजात्मक दृष्टि में रहे। हमारा अंतर है, सुख दृष्टि में रहे। भोगों पर बार बार नजर जाते ही है नहीं, वो नजर कम हो जाए। सामने करो, सामने दृष्टि, लक्ष्य बना लो सामने, लक्ष्य कर लो। अब भोगों में नहीं फंसना है। देखो भोगों के संस्कार तो अनादि के हैं, भोगों के संस्कार तो अनादि के हैं। अभी भी भोजराज जी क्या दुकान में रखा है? अभी आंख पट्टी बांध के भी यहां से पहुंचा दें, पट्टी बांध के भी पहुंच, दुकान में प्रेस करोगे, बता दो कौन सी चीज कहां रखी है। संस्कार अनादि के हैं, परंतु निजात स्वरूप में स्थित होने के संस्कार हैं कहां? संस्कार प्रकट करना चाहते हो तो भोगों से पट्टी लगाओ, भोगों की आंख पर पट्टी लगाओ और निजात दृष्टि की पट्टी खोल दो जो अनादि से लगी हुई है। बिल्कुल कर लो। हाँ, बस संयम की पट्टी के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं। ये संयम है। कौन सा? इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। इंद्रिय संयम की बात की, प्राणी संयम। किसी भी जीव का वध ना हो। क्यों नहीं हो? कि जीव का वध होगा तो मेरा कर्म का बंधन हो जाएगा, कर्म बंध जाएंगे। इसलिए किसी जीव का मन से ही नहीं, वचन से ही नहीं, काय से भी, काय से ही नहीं अकेला, वचन से भी, मन से भी, मात्र वचन से भी नहीं, काय से भी और मन से भी। किसी जीव को पीड़ा ना हो, क्योंकि जीव को पीड़ा बाद में होगी, पहले पीड़ा नियम से अपन को होगी। ये क्या है? ये क्या है? प्राणी संयम। अनावश्यक पंखा कूलर मत चलाओ,
यदि आवश्यकता नहीं है तो मत चलाओ। मैं तो ये कहता हूं चलाओ ही नहीं, चलाने नहीं चाहिए। है ही, इसमें क्या संदेह है ही। अरे पंखा चल रहा है नहीं, वायु का एक जीवों का हनन हो रहा है, ठीक। उसके संपर्क में त्रिशजीव कोई आएगा, 2 इंद्री 3 इंद्री, वो भी हनन होगा। कोई पंच इंद्री आएगा, उसकी भी हनन होगा। हो गई 3 हिंसा। और देखो आप, कोई जीव नीचे टपक गया जमीन पे, 2 इंद्री 3 इंद्री कोई टपक गया, तो मैं तो नहीं दिख रहा, पर चींटियों गंध दुखती दूर से चींटियां आ जाएंगी लेने को, आएंगी, फिर तुम्हारा पैर पड़ेगा, चींटी की हिंसा। हाँ, लगाओ आप कहां कितने, जहां से बन के आ रही वहां भी हिंसा ही होके आ रही है, भले ही वो पानी से बन रही है। अरे पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, जल का एक हिंसा, जल का एक हिंसा, वायु का एक हिंसा, 2 इंद्री की हिंसा, 2 इंद्री 3 इंद्री आदि जो पंखड़ी टकरा है उनकी हिंसा, और कहीं 5 इंद्री टकरा गया तो उसकी भी हिंसा। और वो नीचे टपका कोई जीव, 2 इंद्री 3 इंद्री, चींटी भी खाने आई तो उनकी भी हिंसा। लगाओ हिंसा आप। नहीं तो वो तो कह दी, अग्निकायिक कह दिया नहीं, अग्निकायिक की भी हिंसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अग्निकायिक की भी हिंसा है। सब चल रहा है नहीं, सब चल रहा है, लगाओ सब में। देखो, जो भोग करोगे, होटल में जो खाते हो उसका पेमेंट करना पड़ता है। इस संसार में जो कर रहे हो सबका पेमेंट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? सबका करना पड़ेगा। किसी का नरक जाके, किसी का नरक जाके, किसी का एक इंद्री बन गए, अभी एक इंद्री चला लो, एक इंद्री। मैं बता दूंगा आपको, जितनी वायु कायिक की हिंसा हो रही है, तुम भी तैयार हो जाओ वायु कायिक बनने के लिए। वायु कायिक के बनने के लिए तैयार हो जाओ। यदि आत्मबुद्धि प्रकट नहीं हुई, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि नहीं टूटी, निश्चय आत्मबुद्धि प्रकट नहीं हुई, तो वायु कायिक बनने वाले हो, और लंबे समय तक, छोटा नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण काल तक वायु कायिक में रह सकते हो। असंख्यात लोक प्रमाण तक कौन में? पृथ्वी कायिक। असंख्यात लोक प्रमाण तक अग्नि कायिक। वनस्पति कायिक में तो बहुत लंबा काल है, उससे भी लंबा काल है, अनंत काल, अनंत काल। मतलब एक एक समय कितना महत्वपूर्ण है, शायद आपको खुद नहीं मालूम। एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण नहीं मालूम, इसलिए शांति से नष्ट कर रहे हैं। एक एक क्षण का मूल नहीं मालूम, इसलिए नष्ट कर रहे हैं, जबकि एक एक क्षण बहुमूल्य है, बहुमूल्य। 150 वर्ष की आयु, 150 वर्ष की आयु भी अरबों खरबों, क्या असंख्यात वर्षों की नरक आयु को देने वाली है। और एक क्षण की यही आयु स्वर्गों की सुख को भी देने वाली है। और इसी आयु में पुरुषार्थ करके अनंत काल का सिद्ध शिला भी, सिद्धत्व भी प्राप्त होने वाला है। अन्यथा, और देखो, सिद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, स्वर्ग में चले भी गए, फिर जाओगे कहां? एक इंद्री में। अनंत काल, इधर भी अनंत काल है, उधर भी अनंत काल है, चिंता नहीं करो। यदि पर में आत्मबुद्धि के साथ जीवन नष्ट कर रहे हो तो अनंत काल है दुख भोगने के लिए, और पर में आत्मबुद्धि तोड़ के यदि पुरुषार्थ किया है तो अनंत काल आपके लिए तैयार है स्वतंत्र रहने के लिए। देख लो क्या करना है, समझ लो। एक एक क्षण मूल्यवान है, इसलिए लाखों का नुकसान हो जाए, कल्याण भैया, लाखों का नुकसान हो जाए, पर अपने धर्म का नाश नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म का नाश, लाखों का नुकसान हो जाए, चला जाए, लाखों का नुकसान क्या हमारा, ये भी पर वस्तु जाने दो, पर हमारी वस्तु नहीं जानी चाहिए, हमारी वस्तु नहीं जानी चाहिए, ये तो पर वस्तुएं हैं। अरे मान सम्मान भी चला जाने दो, पर अपने स्वभाव का अभाव मत होने दो, अपने गुणों का घात मत होने दो, चला जाने दो। क्या मान सम्मान? ये मान सम्मान तो अनेक बार पाया है,
पर क्षमता बना लो, क्षमता, नहीं तो मान सम्मान नहीं रहेगा तो रोगे, तब भी अपना नुकसान ही करोगे। मान सम्मान नहीं बचा के रखना। मान सम्मान नहीं है तो तुम जी नहीं पाओगे। सारा जगह समीकरण बना के चलना। परंतु अपमान हो जाए तब भी अपने सम्मान को देखना। अपमान हो भी जाए तो सम्मान को देखना। किसका अपमान? पर फिर भी सम्मान को जीवित रखना। यदि निर्दोष चर्या का पालन कर रहे हो, अपनी परिणति निर्दोष कर रहे हो, सात्विक जीवन बन रहे जी रहे हो, तो आपका नियम से सम्मान बढ़ेगा। और सम्मान भी साधना में सहायक होता है। ओम भाई, सम्मान भी साधना में सहायक होता है, क्योंकि अपमान के घूंट नहीं पी पाओगे। क्षण क्षण कीमती है। संयम, संयम क्या? 12 प्रकार का संयम होगा। संयम अणुव्रत रूप भी होता है और महाव्रत रूप। पर है कितने प्रकार का? 12 प्रकार का। 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, 6 प्रकार का प्राणी संयम। प्राणी संयम 6 प्रकार क्यों कह दिया? क्योंकि 5 स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, और 1 तृष्णजीव, 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय, 6 प्रकार के जीव होते हैं। 6 प्रकारों की जीवों की रक्षा करो, जिससे हमें कर्म न बंधे, हम संसार में न घूमें। और जो इंद्रिय विषयों में भोग दृष्टि जा रही है, जिनके कारण हम जीवों की हिंसा करते हैं, उनमें छोड़ दो, जिससे हमारे संक्लेशित परिणाम न हो, और क्रोध मान मायाचारी हमारी उत्पन्न न हो, जिससे में संतति न बढ़े। ये सब करना हमें, ये दूसरा नहीं करेगा। ठीक है भैया, समय आपका हो गया। कल क्या है? उत्तम तप। संयम का दिन है। देखो, नियम बना लो, कुछ तो नियम अंदर कर ही लो। संयम का दिन है, कुछ तो ऐसा नियम कर ही लो कि आज से इसका ऐसा नियम करता हूं मैं। बना लो, कुछ ना कर लो, यही कर लो। कुछ नहीं, 5-10 मिनट हम बैठेंगे शांत एकांत स्थान पे, अपना स्वरूप का चिंतन करेंगे। ऐसे ही बना लो। जिनका है, समय बढ़ा लो, समय बढ़ा लो, समय दो अपने लिए। अरे 24 घंटे हम देते हैं असंयम के लिए, संयम के लिए समय का त्याग कर दो। आज क्या करो? संयम का नियम लो। आज संयम मतलब संयम के लिए अपना समय का त्याग करो। ठीक है? जो विषयों में जा रहा है समय, संयम में दे दो। दे सकते कि नहीं? अरे अपने संयम को प्रकट करने के लिए। हमारा संयम कैसे प्रकट हो? जो 24 घंटे असंयम में समय जा रहा है, उसमें से थोड़ा समय देंगे। कर लो भाई, सब लोग ऐसा मन बना लो, आज इतने नियम कर लो कि कुछ ना कुछ अपने लिए समय देंगे। भले 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, सब कर लो। कहो सर, जिनका है वो कम से 5 मिनट का तो कर ही लो। 5 का नहीं कर सकते, 2 का कर लो, कर जरूर लो, कर लो। कहो सर, कर लो, सब लोग कर लो, कोई नहीं बचना चाहिए। भले 2 मिनट का कर लो। आज मतलब कुछ नहीं, क्या करना है? करना क्या है? शांति से बैठ जाओ और करो चिंतन। अरे अभ्यास तो डालो, संस्कार तो डालो। अरे संस्कार डालने की बात है। अरे 2 मिनट का अभ्यास बन जाएगा तो कभी 15 मिनट बैठेगा। अरे 2 मिनट बैठ गया, आनंद आ गया तो घंटों बैठा रहेगा। इसलिए नियम बनाओ, और जिस दिन मन नहीं लगे, विकल्प नहीं करना, लमुकान पर यह मन बना लो कि कम 5 मिनट, 10 मिनट, जिसका नियम है और बढ़ा लो। भले 1 मिनट बढ़ाओ, बढ़ा लेना। ठीक है? कोई लग रहा भैया ज्यादा नहीं बढ़ा, 1 मिनट बढ़ा लो। ठीक है? कर लिया सबने? कहो सर? अरे कर लिया सबने? कहो सर? कर लो सब लोग। 2 मिनट का ले लो। 2 मिनट तो ज्यादा नहीं होते, नहीं 24 घंटे में 2 मिनट दे देना। क्या करें? अरे 2 मिनट का संयम हो गया। ये कौन सा? इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, दोनों आ गए इसमें 2 मिनट के। बोलो भाई, 1 मिनट का? चलो 1 मिनट ले लो, कोई बात नहीं। बस 2 मिनट ले लो। बजराज जी नहीं, सुनो, 2 मिनट तो ले लो। 2 मिनट क्या होते हैं? 2 मिनट ले लो। बढ़ा दिया तो बढ़ाने कोई विकल्प नहीं है, पहले से है नहीं। कम से कम 2 मिनट का तो ले लो। बढ़ा दिया तो कोई 1 मिनट का बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बढ़ा दो। क्योंकि यदि ऐसे संस्कार पड़ गए, किसके? आत्म अवलोकन के। ये काय के लिए हैं? ये समय किसके लिए? आत्म अवलोकन के लिए, अपनी कषायों का अवलोकन के लिए,
आपने शाम भाव का अवलोकन के लिए, अपने आत्म भाव का अवलोकन के लिए, अपनी दुष्ट परिणामों का अवलोकन की करो, सारे अवलोकन। बैठो, हमने 24 घंटे क्या किया है, कितना कितना लाभ लिया है, कितना हानि की है, पूर्व का पुण्य लेके आए, कितना स्वच्छित किया, कितना नष्ट किया, और इसमें कितनी साधना की है, करो अवलोकन। हो गया सबका नियम? ठीक है, बोलिए आचरण विश्व सागर जी महाराज जी की।